नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जैसा कि हम 16 तारीख वाले वीडियो में भी अब आप लोगों को बता चुके थे कि बीमारी का और दवा का दोनों का मिलाप हो चुका है। वही हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में। काफी देर से लोग मैसेज और कमेंट्स कर रहे हैं कि आज क्या हुआ तो जब तक वेरीफाइड डिटेल्स हमको नहीं मिल जाता है हम आप लोगों को अपडेट नहीं देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के साइट पर एज इट इज वही दिखा रहा है जो 15 तारीख से दिखाया जा रहा था। कोई ऑर्डर नहीं आया है। जो मेन केस था सहारा से भी जो केस दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसका 99% डिटेल आ गया है, वो भी वेरीफाइड सोर्स से। वो हम आप लोगों को इसमें बताएंगे। हम आप लोगों को 16 तारीख वाले अपने मतलब पिछले वीडियो में ही बताए थे कि 3 मामला 17 तारीख को लिस्टिंग है अलग अलग। तीनों में से 2 का डिटेल आ गया है और एक जो है सहारा से भी मुख्य विवाद उससे लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि भुगतान वाला मेन मैटर है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि महेश चंद्र वाजपेयी वाला मैटर जो कि कोर्ट नंबर 13 में 12 नंबर आइटम पे लिस्टिंग था, जो हम कल लिखे थे वही है बोर्ड पर मेरे, आप लोग देख लीजिए। ज्यादा कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो महेश चंद्र वाला जो मैटर था वो आज पास आउट कर दिया गया, उसको सुनने का समय नहीं मिला। कोर्ट नंबर 13 में कृष्ण मुरारी जी जो जस्टिस थे और एक और जस्टिस डबल बेंच में लगा हुआ था और नहीं सुनवाई हुई। उसको 20 तारीख को कर दिया गया है कि 20/3/2023 को उसका लिस्टिंग होगा। अब आ जाइए सहारा वाला मैटर जो सोसाइटी वाला था। कल हम आप लोगों को बताए थे कि एक पीआईएल दाखिल हुआ था उड़ीसा में, जिसमें लमसम 18-20 डिपार्टमेंट हैं और वो है ईडी है, सीबीआई है, उड़ीसा सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया है। मतलब जितना डिपार्टमेंट होता है जांच वाला सबको पार्टी बनाया गया है। और पीआईएल का मतलब होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक आदमी किए हैं। और वो लिस्टिंग पहले से हुआ था आपका 17 तारीख को। और सहारा का जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला मैटर सोसाइटी का वो भी ट्रांसफर होके आया था 17 को। और सिमिलरिटी में दोनों को लिंक किया गया था कि दोनों ही सिमिलर ही चिट फंड कंपनी का मैटर है और हो सकता है कि सेम मतलब सोल्यूशन हो। इसीलिए कोर्ट नंबर 4 में दोनों केस लिस्ट हुआ था। हम कल आपको बताए थे कि 4 में 39 नंबर पे था ये पीआईएल। एक पानी मोहंती हैं, पीपी मोहंती जो ओडिशा के हैं, पीआईएल दाखिल किए थे। उसका 4 नंबर कोर्ट में 39 नंबर मामला था। और सहारा से भी सहारा सोसाइटी का जो मैटर था वो 4 नंबर कोर्ट में 17 नंबर मामला था, आइटम नंबर 17 पे था। तो दोनों में जस्टिस सेम थे, वो भी आज आपको बता देते हैं। एक शाह करके हैं और एक रवि कुमार है। तो ये दोनों लोग 4 नंबर कोर्ट में बैठे थे और इसका सुनवाई चल रहा था पीआईएल का। तो इसमें ये बोला गया एसजी के द्वारा, सोलिसिटर जनरल जो होते हैं जो इंडिया के होते हैं, मतलब जिस तरह से हाई कोर्ट में होते हैं एसजी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य अधिवक्ता होते हैं सरकार के, उनके द्वारा इस पीआईएल वाले मामले में बोला गया कि हमने एक आईए दाखिल किया है जिसमें सहारा से भी अकाउंट में जो 23,000 करोड़ रुपया जमा है उससे 5,000 करोड़ रुपया हम लोग निकालना चाह रहे हैं और वो क्रेडिट्स को अपनी सोसाइटियों के भुगतान के लिए। जो सोसाइटियों का मैटर पेंडिंग चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इन्होंने मेन मुद्दा उठा दिया है कि सहारा सेबी में जो पैसा जमा है उससे 5,000 करोड़ हम लोग निकालेंगे। तो जस्टिस साहब की तरफ से बोला गया कि इसका रिटेन कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि रिटेन अभी नहीं है हमारे पास। हम लोग जो डिपार्टमेंट था सब, जो अमित शाह का मीटिंग हुआ था उसके थ्रू, मतलब डिपार्टमेंटल मीटिंग हो चुका है और यही निष्कर्ष पे पहुंचे हैं हम लोग कि 5,000 करोड़ सहारा सेबी वाला अकाउंट से निकाल के सोसाइटियों का भुगतान कर दिया गया। और इसका वेरीफाइड सोर्स है जो कि एक livelawin करके ट्विटर पे अकाउंट है और वो वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला है और वो जेन्युइन अपडेट लॉ से रिलेटेड हमेशा आते रहता है उस पर डेली। वहीं से हम आपको बता रहे हैं कि जो सुनवाई लाइव होता है उसी को ट्वीट करके जानकारी देता है साइट।
वहीं से हमने ये चीज उठाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट के साइट पे नहीं आया है। और उसमें क्या एडवोकेट साहब से के द्वारा कहा गया और क्या जस्टिस साहब के द्वारा कहा गया, दोनों बात का कम्युनिकेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि हम आप लोगों को समझा रहे हैं। मेन मुद्दा सहारा पे पहुंच गया, ये पीआईए वाला जो उड़ीसा का था मैटर। और इसमें तो जज साहब ने बोला कि ठीक है 5,000 करोड़ जो निकालने वाला मैटर है उसको हम मंडे को देखेंगे। और जो पिटिशनर है वो बोले कि थैंक यू मिलॉर्ड। तो मिलॉर्ड ने बोला कि हमको थैंक यू मत बोलिए, जो एसजी हैं इंडिया के उनको थैंक यू बोलिए कि वो अपने बिजी शेड्यूल से मीटिंग कर लिए सहारा इंडिया के लिए, और वो आज सुनवाई में ऐसा बात बोल रहे हैं। तो थैंक यू उनको बोलिए कि वो इतना बिजी शेड्यूल में अपीयर होके और इस मुद्दा को उठा रहे हैं। मतलब एक तरह से कटाक्ष किया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सहारा इंडिया का मैटर इतना हाईलाइटेड है, उसके बाद भी सही कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। जो कि मीडिया में आया था कि अमित शाह ने मीटिंग किया और सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीतारमन भी मीटिंग करके बैठक करके भुगतान करने का रास्ता निकालने की बात कही गई थी, केस लड़ने की नहीं। तो अब भुगतान करने का रास्ता सबसे पहला था कि सहारा तो करेगी, जैसे 25,000 करोड़ है उसमें से 5,000 करोड़ लाइए और जो कंप्लेन किए हैं पहले उनका भुगतान करवा दीजिए। अब बात रही कि क्या ये भुगतान सोसाइटी करेगी या सहारा को दे के भुगतान कराया जा रहा है, या सहारा इस पे ऑब्जेक्शन कर रही है सोमवार को कि नहीं हमारा पैसा जो सहारा से भी अकाउंट में जमा है वो सोसाइटियों का नहीं है। तो केवल 5,000 करोड़ का बात है। आप लोग को याद होगा हम आप लोग को बताए थे, या सहारा भी डिक्लेयर की थी कि 2,500 करोड़ रुपया सोसाइटियों का उसमें सहारा से भी अकाउंट में है। तो यहाँ पे टोटल पैसा नहीं मांगा गया, केवल मांगा गया 5,000 करोड़, क्योंकि सोसाइटियों का 5,000 करोड़ उसमें हो गया होगा ब्याज समेत 4,000 से 5,000 के बीच में। तो एक लमसम अमाउंट निकाल लेते हैं ताकि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर ये भी ऑब्जेक्शन सहारा नहीं कर सकती है कि 5,000 करोड़ मेरा दूसरे कंपनी का है, जब सोसाइटियों का ही 5,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ में बहुत लोग निपटेंगे, उन लोगों का भुगतान कीजिए। और सहारा को अगर इसमें ऑब्जेक्शन करना होगा तो वो भी पता चल जाएगा कि हाँ सहारा क्या चाहती है। 5,000 करोड़ निकलेगा, फिर 5,000 करोड़ निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे करके भुगतान जब शुरू होगा तो कुछ लोगों को मिलना शुरू होगा। यही जो अमित शाह का मीटिंग था, हमको जो लग रहा है कि उसी का परिणाम है कि जो इंडिया के एसजी हैं वो ये मुद्दा सीधे प्रेयर किए हैं कोर्ट से कि हमको 5,000 करोड़ निकालने का आदेश वो भी सोसाइटियों के लिए दिया जाए। अब देखिए मैटर जाके मेन सहारा से भी विवाद अप्रैल वाला में अटैच होता है, या उसका परमिशन ले लिया जाता है कि वो जो सुनवाई है मेन वो 3 जजेज बेंचेज में हो रही है। अब हमको जो लग रहा है कि आप परमिशन ले लिया जाए वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि हम ऐसा कर रहे हैं, अप्रैल में सुनवाई होना होगा तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल 5,000 करोड़ निकलने दिया जाए, इससे कहीं भी सुनवाई प्रभावित नहीं होगी और लोगों को भुगतान मिल जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि अब जाके ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, सहारा का भी अब रियल फेस सामने आएगा कि वो क्या चाहती है 25,000 करोड़ से। अगर 5,000 करोड़ निकला तो क्या सहारा निकलने देती है या उस पर भी ऑब्जेक्शन करती है सोमवार को। तो मिला जुला के बहुत ही अच्छा रहा। अभी तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो साइट पर नहीं आया है, और जैसे ही ऑर्डर आएगा हम अगर कुछ इसमें बदलाव होता है तो तुरंत हम आप लोगों को बता देंगे। अगर नहीं होता है तो जो लाइव लॉ के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है उसके हिसाब से ये यही था कि 5,000 करोड़ निकालने का परमिशन लेने का IASC के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, और अगला डेट मंडे को पड़ा है। और सेपरेट है दोनों चीज, महेश चंद्र वाजपेयी वाला मंडे को वो भी है 20 मार्च को, और ये जो है सहारा और सोसाइटियों का विवाद वो मंडे को सेपरेट लिस्ट होगा। फिर अगर इसका 17 वाला जो ऑर्डर आएगा अगर कुछ नया रहेगा तभी हम आप लोगों को वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बाकी हम आप लोगों को बता देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।